सॉरी। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट मैं कंटिन्यू करूँगी कि मैं आपका कोई निक नेम रखूँ। तो मैं बोली मेरा निक नेम है टुम्पा करके। तो बोलते नहीं, बट फिर भी मैं बोली क्या निक नेम रखोगे। बोलते मैं बात करना, हम लोग आप बिलीव नहीं करोगे रात भर जग जग के बात करते थे। आंखों के नीचे ना ऐसा काला डार्क सर्कल हो गया था, ऐसा ऐसा हो रहा था। और स्माइल जो मेरे फेस पे थी उसको देख के क्योंकि मैं उसको प्यार करती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल अभी अपने इस रूम में बैठी हूँ क्योंकि मुझे ये सब बातें शेयर करने के लिए एकांत माहौल चाहिए जो थोड़ा सा रोमांटिक हो, हवा में रोमांस हो। क्योंकि अब मैं वो उस दौर में जाने वाली हूँ आज से 8 साल पहले, जहाँ मैं पूरा रोमांस में थी, पूरा मतलब लविंग लविंग कविंग कविंग चविंग चविंग में वहाँ पे थी, वहाँ जाने वाली हूँ। तो जैसा आपने चैप्टर 1 देखा है तो अभी चैप्टर 2 हो सकता है चैप्टर 100 तक भी पहुंचे मेरी स्टोरी, क्योंकि 8 साल की स्टोरी है। जिंदगी जहाँ पे एकदम बोलते हैं ना रोज की तरह खिल रहा था, पूरा मुरझा के पूरा भी कांटा तक नहीं दिखता है, यहाँ तक कंडीशन पहुंच चुका है। तो स्टोरी आप लोग से एक एक दिन का मैं शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर सुनना, शेयर करना। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और सपोर्ट करिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि कोई इंसान अगर आपको सच में प्यार कर रहा है टिल द एंड वो आपको सच में प्यार करेगा ही। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो भगवान रूपी फरिश्ते होते हैं। वो क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपको स्टार्टिंग में जितना प्यार करते हैं ना एंड तक आपको उतना प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। अभी तो रेयर ही मिलते हैं। अभी तो ज़्यादा ये मिलते हैं स्टार्टिंग में, बहुत सच में उनको प्यार रहता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे कम हो जाता है, या फिर स्टार्टिंग में प्यार रहता है, दूसरे मिलते तो दूसरे से हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं होता है। तो आज मैं आप लोग को वही बताने वाली हूँ कि जैसे आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट चैप्टर में, कि भी सारा चीज खत्म हो के वो लोग अपने घर चले गए, हम लोग अपने घर आ गए। मेरे पेरेंट्स चले गए पखानजोर वापस, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स उन लोग भी वापस अपना रायपुर चले गए। अब वो भी, उसकी भी छुट्टियां खत्म हो चुकी, वो जहाँ जॉब कर रहा था वो वहां चला गया वापस। लेकिन हमारा बात करने का जो सिलसिला वो खत्म नहीं हुआ था, वो घर पे था। लेकिन जब वो घर पे था तब हम लोग मैसेज में बात कर रहे थे। फिर जैसे वो अपना जहाँ जॉब कर रहा था, रायपुर से 90 किलोमीटर दूर एक जगह है बलौदा बाजार, वहाँ वो जॉब कर रहा था। तो वहाँ जैसे वो पहुँचा, पापा मम्मी अपने घर पहुँच चुके, मैं तो भिलाई में ही थी। बस वो जो बात करने हम लोग एक दूसरे से स्टार्ट किए, क्योंकि अब शादी फिक्स ना, उन लोग बोल दिए हमको लड़की पसंद है, हम शादी के लिए तैयार है करके। अब अंदर में क्या वो थोड़ी पता है। अब हमारे घर में तो खुशी का माहौल, हर जगह पापा ने, रिश्तेदार, रिलेटिव्स हर जगह बता दिया कि बेटी की शादी फिक्स हो चुकी है, अब एंगेजमेंट की तैयारी करना, अब एंगेजमेंट का डेट निकलेगा। तो इस सेशन में आपको मैं एंगेजमेंट तक की कहानी आप लोग को बताने वाली हूँ। मेरी एंगेजमेंट मार्च अप्रैल के बीच में हुई थी। 8 साल पुरानी बात है। और हमारे बंगाली में ना एंगेजमेंट नहीं होता है, से बताओ तो नहीं होता, कल्चर ही नहीं है। अभी तो फैशन में आ चुका है तो लोग अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन बंगाली में एंगेजमेंट नहीं होता है। बंगाली में होता है पाका खावा। पाका खावा मीन्स जैसे मेरी शादी फिक्स हुई है तो समाज को बताना ज़रूरी रहता है, तो समाज के लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। और मैं ऐसे बैठूंगी तो मुझे उसके जो फैमिली वाले वो लोग देखने आते हैं, कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, इतना ही है। इसको बोलते हैं पाका खबर। रिंग पहनाना नहीं होता है, इसलिए मुझे वो तारीख याद नहीं है। तो इसलिए मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ था, मुझे इतना याद है, मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के एंडिंग में। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी। क्या हुआ था कि जैसे वो पहुंच गया बलौदा बाजार में यहाँ, तो फिर अब तो फ़ोन में बात होने लग गई थी। तो मैं सुबह सुबह फ़ोन की हेलो गुड मॉर्निंग, तो बोलता है गुड मॉर्निंग। तो फिर उसने बोला कि मैं आपका कोई निक नेम रखूं। तो मैं बोली मेरा निक नेम है टुम्पा करके। तो बोलते नहीं, बट फिर भी मैं बोली क्या निक नेम रखोगे। बोलता है माई सनशाइन करके। तो फिर मैं बोली माई सनशाइन मतलब। बोलता है सनशाइन। तो उसने मेरा नाम रखा सनशाइन, और मेरा नाम शताब्दी से हटा के रख दिया सनशाइन। तो फिर मैं बोली ये क्यों।
तो बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी की तरह आई हुई हो और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि सनशाइन मतलब समझ रहे हो आप लोग। फिर मैंने बोला मैं क्या रखूँ, फिर मैंने उसका नाम रखा हनी, है ना, प्यार से हनी 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 मैंने उसका नाम रखा हनी। तो फिर मैं उसका नाम वहाँ से हटा के फिर मैंने अपने फ़ोन में हनी करके सेव कर लिया। नाम वाम वगैरह हुआ। फिर मैं उसको पूछी क्या खा रहा, तो बोलता है मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ सुबह। बोली ग्रीन टी पीते हो, तो बोलता है हाँ, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा था, नाप तोल के खाता था, मैं 100 ग्राम ही चावल खाऊंगा, उससे 1 भी ग्राम ज़्यादा चावल में नहीं खाऊंगा, 100 ग्राम तो 100 ग्राम। तो चावल बनाता था और बैगन वैगन दाल वाल बनाया, खावा के ऑफिस गया। फिर मैंने बात करते 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 उस दिन वो ऑफिस लेट पहुंचा, क्योंकि हमारी शादी फिक्स होने के बाद पहली बार इतना ज़्यादा लंबा हमारा कन्वर्सेशन था। ऑफिस पहुंचा, उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन ऑफिस में कब तक बात करेगा, तो थोड़ा बाहर निकल निकल के मेरे से बात करता था। मैं बोली क्या हो गया, बोलता अच्छा नहीं लग रहा है करके। तो मैं बोली हाँ मुझे भी नहीं लग रहा। सच में उस समय का वो सिचुएशन ऐसा था, पता नहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा होता है। फिर उसके बाद लंच का टाइम हुआ, तो लंच में घर आया, बोलता आज मैं लेट जाऊंगा ऑफिस। मैं बोली क्यों नहीं, तुमसे बात करूंगा मैं, आज लेट चला गया तो क्या होगा, रोज तो पहले जाता हूँ करके। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। घर पहुंचा, मतलब बात करते करते खाना, मतलब खाना खाते खाते बात बात किया मेरे से। मैं उसको बोली खाना खा लो, बोलते नहीं 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 नहीं। तो हम लोग एक दूसरे के ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके थे, हर समय बात करना। हम लोग आप बिलीव नहीं करोगे, रात भर जग जग के बात करते थे, आंखों के नीचे ना ऐसा काला डार्क सर्कल हो गया था। मतलब ऐसे बात करते 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 1 हफ्ता बीत गया। इस हफ्ते में 1 हफ्ते में हमने अपना हनीमून का जगह डिसाइड कर लिया, हम मालदीव जाएंगे हनीमून करने के लिए, मतलब हनीमून मनाने के लिए हम मालदीव जाएंगे। और टिकट विकट भी हम देख डाले थे, पूरा डिसाइड हो चुका था हमारा, हम क्या पहनने वाले, शॉपिंग कहाँ से करेंगे, सारा चीज डिसाइड हो गया था। शादी का शॉपिंग, फिर मैं शादी में क्या पहनूंगी, वो क्या जो बातें करते हैं न्यू, मतलब जिनकी शादी होने वाली रहती है न्यू कपल, हम वो सारी बातें करने लगे। हम ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये घूमेंगे, देखो ऐसा ऐसा होगा करके इतना बात। फिर उस बीच में हमारा जो पाका ख्वाब बोलते हैं उसका डेट निकला। फिर वो मेरे को बोलता है मैं फिर से आपको देख पाऊंगा, बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसा करके। तो मैं बोली सुनो सुनो, लड़के नहीं आते समझे, तुम्हारे घर वाले बस आएंगे मुझे देखने के लिए, तुम थोड़ी आओगे। बोला नहीं, मैं सारा रूल नियम सब चेंज कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं आऊंगा, मेरे से एक नया नियम बनेगा। मैं बोली देख लो, आ सकते तो आ जाओ, मेरे लिए अच्छा, मैं भी आपको देख लूंगी। फिर वो बोलता है ठीक है मैं पापा से बात करूंगा। वो तुरंत फोन कट किया, अपने घर में बात किया। तो बोलता है पापा हम लोग कौन कौन जाएंगे, तो उसके पापा ने उसका नाम नहीं लिया। तो बोलता है क्यों, मैं क्यों जाऊंगा। बोलते नहीं, तुम्हारा बस काम था स्टार्टिंग में देखना, बात का थोड़ी तुम्हारा कुछ काम है, तुम सीधा शादी में देखोगे करके। अब उसको बहुत बुरा लग गया, तो मैं मेरे को फोन करके एकदम सैड हो गया। तो बोलता है अरे मैं नहीं आ पाऊंगा कर। लेकिन वही हमारे सपने, हम टोटली पूरे पागल थे एक दूसरे के लिए, फॉलो, मतलब 1 मिनट भी फोन नहीं रख सकते थे, इतना आदत हो चुका था ना एक दूसरे का फोन में बात करने का, मैसेज का मैं आपको बता नहीं सकती। रात रात भर हम बात करते थे, सुबह के 4 बजे तक बात करते थे, हेलो हाँ बोलो। और एक चीज हुई कि हम लोग कंटिन्यू बात तो कर रहे हैं, लेकिन इतना दिमाग में नहीं आया कि वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी है, उसमें भी हम बात कर सकते वीडियो कॉल में, ये दिमाग में नहीं आया पता है। तो बोलता है मिल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पिज्जा ही तो खाएंगे हम लोग। तो मैं कह कि मेरी बहन को बोली मैं, और वो किसी को नहीं बोला, बोलता नहीं किसी को नहीं बोलेंगे चलो। तो मैं बोली मैं कैसे आऊँ करके। तो मैं बोली फिर आप मेरे को लेने आओ, 30 किलोमीटर दूर है। तो बोलता है नहीं मैं तो लेने नहीं आ सकता, आपको बस में आना पड़ेगा, आ जाओ चलेंगे। फिर मैं बस में यहाँ पे आई, मैं उतरी पचपेरी नाका पे, उसको देखी, सुंदर सा गोरा सा एक लड़का, वो सच में बहुत है उस वक्त बहुत हैंडसम दिखता था ना, गोरा सा सुंदर सा उसका फेस, गोलू मोलू, ओ क्या बताओ आपको। वो वहाँ से आया और ब्राउन कलर का टी शर्ट पहना था, ब्राउन कलर का चश्मा, जीन्स, स्कूटी, एकदम से मेरा दिल ऐसा ऐसा हो रहा था। और स्माइल जो मेरे फेस पे थी उसको देख के, कि क्योंकि मैं उसको प्यार करती थी, और हम किसी को अगर बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए कोई अगर बहुत लवेबल होता है, तो हम तो उसके लिए अपना जान,
सॉरी। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे क्या है ना कि थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं इसलिए मेरे आंसू नहीं निकले कि क्या बताऊँ, पुराने दिन है ना बहुत अच्छे थे, तो उसको याद करके बस थोड़ा सा कोई बात नहीं, कहानी सुना रही हूँ। हो सकता है, बोलते हैं ना कि मन में कोई बात रहता है, आप अगर शेयर करोगे बताओगे तो मन हल्का होता है। आप लोग यही समझो, मैं अपना मन हल्का कर रही हूँ और सब भूल जाऊंगी मैं। कहाँ पे थी, हाँ। फिर क्या हुआ, मैं उसके पास गई तो ऐसा लगा कि मतलब बस यही मेरा सपनों का राजकुमार है। मतलब पूरा गदगद होके भर गया था उसको देख के, क्योंकि प्यार करती थी ना, मैं उसको प्यार करने लगी थी। बहुत अच्छा फील होता उसको देख के। फिर वो स्कूटी में आया हुआ था, फिर बोले चलो पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो। तो हमारे पचमढ़ी नाका में ही पलस मॉल के सामने एक पिज़्ज़ा का वो है, मतलब पिज़्ज़ा स्टोर है, वहाँ पे हम गए हुए थे, जाके बैठे। तो हमारे साथ में फ़ोटोज़ नहीं थी, उसने पहले क्लिक किया, बोलता चलो फ़ोटो लेते करके। तो मैं बोली मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है, मेरे फ़ोन में अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आता। बोलता मैं ले रहा हूँ ना, मैं लूँगा फ़ोटो। बोला, बोले ठीक है। तो उसने ऐसा करके सेल्फी लिया हम दोनों का साथ में। मुझे अभी भी याद है, मैं ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के गई थी, जो मतलब गाजरी ऑरेंज, और वो वही चॉकलेट कलर, एकदम क्यूटी क्यूटी लग रहा था, मुगले आजम ज़माने की। मैं ऐसा होता था कि मेरा कुछ यूनिक एंटिक फ़ोटो होना चाहिए। तो मैं क्या कि उसका हाथ ऐसा था, उसके हाथ के ऊपर मेरा हाथ ऐसा रख के ऐसा करके फिर मैंने एक फ़ोटो खींची और मेरे हाथ में यहाँ पे मौली धागा बंधा हुआ था। मैं मौली धागा पहनना मुझे बहुत पसंद है, ऐसा बंधा हुआ था। फिर ऐसा करके रख के फिर मैंने फ़ोटो खींचा। तो बोलते ये फ़ोटो तुम कहाँ किसको दिखाओगी, इसमें तो फेस नहीं दिख रहा है। मैं बोली यही तो फ़ोटो होता है, फेस से फ़ोटो खींचना फ़ोटो होता है, यही तो फ़ोटो होता है। फिर मैं उसको मेरा वॉलपेपर बना के रखी, पूरा शादी होने तक पूरा वही मेरा वॉलपेपर था। अगर फोटो होगा मैं देखूंगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी साइड में, ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिला। फिर हम पिज़्ज़ा वगैरह खाए। तो बोलता है, फिर मैं उसको बोली अब मैं घर जाती हूँ ना। तो बोलते तुम पिज़्ज़ा खाने आई थी इतना दूर, मूवी भी जाएंगे चलो करके। मैं बोली मूवी 3 घंटे का होता है, मेरे को शाम के पहले घर पहुँचना है। हम लोग वहाँ पे पिज़्ज़ा खाए थे ना, तो पिज़्ज़ा का पैसा मैं पे की थी। मैं उसको बोली पिज़्ज़ा का पैसा मैं दे देती हूँ, तो उसने मुझे मना की, नहीं मत दो करके। तो मैं बोली नहीं मैं देती हूँ ना, तुम कभी और दे देना। तो बोलते चलो ठीक है। तो पिज़्ज़ा का पैसा वहाँ पे मैं दी थी, और पापा मुझे पैसे देते थे, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है बाहर रह रही थी, मेरे पास में बहुत पैसे हुआ करते थे। फिर हम लोग मूवी देखने के लिए गए, तो मूवी का पैसा उसने दिया था। मूवी भी देख के निकले, फिर अब बाय करने का टाइम, उसका मुंह पूरा सूख गया। मैं ऐसा हंस रहा था, मगर आंख में दुख था, होठ में ऐसे हंसी थी। मतलब वो चाह नहीं रहा था कि मैं जाऊँ वापस। मतलब देखो बस आ गई है, बस में चले जाओ। फिर मैं बस में बैठी, जब तक मैं घर नहीं पहुंची मेरे से कंटिन्यू बात करता रहा। फिर मैं घर पहुंची तो उस दिन वो एक्चुअली में रोया था, बोलता बहुत मिस कर रहा आपको। आप समझ सकते हैं, अगर शादी फिक्स हो शादी अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है वो फीलिंग्स अलग होती है, लेकिन अगर पति पत्नी होने वाले हैं, शादी फिक्स हुई है, तो वो फीलिंग अलग होती है। तो उसमें वो फीलिंग अलग थी, तो मैं भी फील करी, तो वो भी बहुत फील कर रहा था। एंगेजमेंट के दिन मेरे ससुराल की तरफ से मेरे मामा ससुर, उनके बच्चे, मेरी ननद और मेरे ससुर, ये लोग सब लोग, मेरे नाना ससुर, ये लोग सब लोग आए हुए थे एंगेजमेंट के दिन। और मैं एक ब्लू कलर की साड़ी पहन के उनके सामने ऐसा पानी लेके बैठते, क्योंकि शादी फिक्स हो चुकी है ना, बैठते हैं ऐसे, सबको प्रणाम करके ऐसे बैठते हैं। तो मुझसे कुछ सवाल पूछा गया। अब पूरे समाज को पता चल चुका था कि हाँ मेरी शादी फिक्स हुई है। तो एंगेजमेंट के दिन सारा चीज़ होने के बाद फिर शादी का जो डेट है वो कब निकालेंगी। तो पहले तो बोल रहे थे कि जुलाई में ही कर देंगे, जुलाई में ही करना है। तो वहाँ पे एक गेम हो गया, जो शादी जुलाई में होने वाली थी वो सीधा हट के चला गया दिसंबर में। कैसे, क्यों, किस कारण से,
वो सारा चीज़ आप लोग को मैं बोलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में। आप सब लोग ज़रूर देखना। नहीं तो मेरी शादी जुलाई में ही हो जाए रही थी, मतलब जून जुलाई में ही हो जाए रही थी। बस एक रीज़न की वजह से वो शादी सीधा दिसंबर में जाके अटकी है, और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तक सिचुएशन हो गया था कि मैं नवंबर में बोल दी थी मैं शादी नहीं करूँगी, ये तक बोल दिया था मैंने। चलिए अब मेरी बेटी बुला रही है। देखो मैं आप लोग से इंगेजमेंट की बात करी, मेरी बेटी भी 3 साल की होने की जा रही है। चलिए मैं आप सबसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।